सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले ऐसे प्रॉफिट्स की जो आज घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो दान वरदान ये हमें स्वर्ग ले जा सकता है? और ये जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो ये चमत्कार कर रहे हैं और उस पर जो ब्लेम लग रहा है कि वो लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके अंदर वो फल नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह स्वर्ग जा पाएंगे? बजिंदर सिंह सो जाएगा नहीं मालूम, लेकिन बात यह है ना कि वरदान हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। सीधी सी बात है। वरदान चाहे जैसे कि शैतान के पास भी वरदान है लेकिन उसके पास स्वभाव नहीं है। तो मानना ये है कि अगर वरदान हमारे पास है और हमारा पास स्वभाव नहीं है तो 100% कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। स्वर्ग जाने के लिए केवल यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए। वरदान तो शैतान के पास भी है लेकिन वो स्वर्ग नहीं जाएगा। तो ये जो पावर वो जो बजिंदर दिखा रहा है तो वो किसकी सहायता से दिखा रहा है? मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम परमेश्वर में ईमानदार बनकर परमेश्वर के वरदान को ले लिए और उसके बाद वरदान हमारे साथ रहेगा। जो परमेश्वर से वरदान दिया वरदान हमारे साथ रहेगा। उसके बाद अगर गलत काम करते हैं, परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं तो वरदान रहेगा लेकिन स्वभाव नहीं है तो हम नहीं जा सकते। जैसे शैतान के पास वरदान है लेकिन स्वभाव नहीं है तो वो काम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन स्वर्ग जाना मुश्किल। अगर हमारे पास वरदान मतलब उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं है तो यीशु मसीह स्वभाव होना जरूरी है हमारे अंदर। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन और एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वो जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो लोगों के अंदर वो पवित्र आत्मा उतर जाती है। वो कैसे? वो तो अगर वो यीशु मसीह के फल में भी नहीं है, वो यीशु मसीह के स्वभाव में भी नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा कैसे दे सकता है? वो किसी के लिए प्रार्थना करे उसके अंदर पवित्र आत्मा उतर गया, जब वो मार्ग से ही हट चुका है तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य कर रहा है उसके लाइफ में? यहाँ पे ये होता है ना कि जैसे कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर मतलब किसी चीज़ में काम करना चाहता है तो परमेश्वर खुद नहीं काम कर सकता। तो कोई इंसान चाहिए, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। वो चुना हुआ व्यक्ति है तो अगर वो परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके जीवन में काम होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर खुद नहीं कर सकता। मान लीजिए तुम चुना हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर से मुकर गया है लेकिन वरदान है, सब कुछ है, हम पापी व्यक्ति है तो परमेश्वर यूज करेगा हम मेरे जीवन को बदलने के लिए। ऐसा है। इसका मतलब मेरे पास अगर दान वरदान परमेश्वर ने मुझको दिया है तो वो कभी नहीं जाएगा, आपका ये कहना ये है? वरदान की सही समय में किसी को बचाना, मान लीजिए हमको बचाना, अगर ये व्यक्ति हमको भविष्यवाणी कर दिया तो हम बदल जाएंगे, परमेश्वर ग्रहण कर लेंगे। लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ा हुआ, आगे को नहीं मानता, विरोध में। लेकिन जब हम मिल गए इससे तो उसी समय इसका वरदान काम करेगा और मेरे जीवन में बदलाव लाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। ऐसा होता है। तो मतलब जब मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ तो बजिंदर सिंह को मैंने कई बार देखा है कि परमेश्वर उससे बातें करता है लेकिन उसके पास वो स्वभाव नहीं है। तो परमेश्वर से अगर हम अलग हो चुके तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो वरदान हमारे पास है। अगर भविष्यवाणी वरदान हमारे पास है तो अगर परमेश्वर से अलग हो गया तो वो भी बात करेगा, सब वरदान काम करेगा। अगर परमेश्वर से अलग हो गए तो भी वरदान काम करेगा, बातचीत करेगा, भविष्यवाणी होगा, सब करेगा। लेकिन ये चीज़ है स्वभाव क्या करता है, स्वभाव हमें स्वर्ग ले जाता है, बाकी बद वरदान इसी संसार में रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्वभाव होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरदान हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। वरदान हमें स्वर्ग नहीं ले सकता। इस दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ कर देंगे, लेकिन अगर हमें स्वर्ग जाना है, अगर हमारा मकसद है कि परमेश्वर के, क्योंकि मत्ती 7:21 में लिखा हो ना कि भविष्यवाणी करेंगे, मुर्दा जिंदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस समय से उसको नहीं पहचानेगा। जो उसकी पिता की इच्छा पर चलता है, उसकी स्वभाव पर चलता है, वही परमेश्वर के राज्य में जाने वाला, चाहे कोई भी हो। तो इस हिसाब से हमें वरदान की आवश्यकता है या फिर नहीं है? अगर हमें स्वभाव ही स्वर्ग ले जा सकता है तो हमें वरदान की क्या आवश्यकता है? वरदान का जरूरत इसलिए है क्योंकि अगला के जीवन में वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। जब तक किसी के जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट नहीं करेंगे तो लोग जल्दी विश्वास नहीं करता। परमेश्वर मूसा के टाइम में क्या होता था कि बोला कि मेरे बात पर भरोसा नहीं करेगा, तो उन्होंने क्या किया, एक सामर्थ दिया लाठी को सांप बनाने का, तब लोग विश्वास करते। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिया। वो अधिकार चाहिए, सामर्थ चाहिए, तभी मालूम चलेगा कि परमेश्वर को उसे भेजा हुआ है, परमेश्वर इसके साथ है, सामर्थ की जरूरत है। अच्छा, इसका मतलब है हमें दोनों इम्पोर्टेंस है, ऐसा है? हाँ, हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए और सामर्थ होना। सामर्थ की लोग दिखना चाहते हैं ना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कैसे साबित करेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है? अगर हम किसी के मन की बात बता दें तो मान ले परमेश्वर के साथ में, अगर
हम चुपचाप केवल स्वभाव ही प्रकट करें तो मान चलेगा स्वभाव है, लेकिन उतना कोई सामर्थ्य काम कैसे कर सकते हैं, दिखाएंगे कैसे कि परमेश्वर है और काम करता है। इसलिए सामर्थ्य और स्वभाव, सामर्थ्य क्या करेगा कि हमें परमेश्वर के कामों को करेगा, और लेकिन स्वभाव नहीं है तो हम उसके राज्य में नहीं आ सकते। तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि हमारे लाइफ में दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बाइक में 2 टायर होता है, तो अगर एक टायर ही रहे तो वो बाइक कभी चल नहीं सकता। दोनों होना ज़रूरी है, तभी वो जा सकता, तभी वो चल सकता है। तो इसका मतलब हमारी लाइफ में दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्वभाव भी और परमेश्वर का सामर्थ्य भी। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है और सामर्थ्य नहीं है, केवल स्वभाव हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो लोग बोलेगा कि अच्छा आदमी है, ठीक है, बस इतना ही बोलेगा कि यीशु मसीह का अच्छा मानता है, स्वभाव में चलता है, अच्छा है, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर अगर परमेश्वर का स्वभाव है ना, और सामर्थ्य दोनों में चाहिए। मान लीजिए केवल हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, स्वभाव नहीं है, तो बड़ा बड़ा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लोग पीठ पीछे आपको बोलेगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसके साथ चर्च भी नहीं जाएगा या संगति नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ स्वभाव नहीं है। तो अगर हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए, और केवल लोगों के सामने में हमको अच्छा दिखना है, उसके सामर्थ्य लेकर चल सकते हैं, ऐसा है। जी बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी आपको मिला होगा कि हमारे लाइफ में दान वरदान इम्पोर्टेंट है या स्वभाव इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारा जानकारी मिला होगा। तो ये वीडियो से आपको ये संदेश दिया गया कि हमारे पास अगर दान वरदान भी है तो हम नर्क जा सकते हैं। हमारी लाइफ में दोनों होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।